जनपद का आपने कमान संभाला है, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, गाजीपुर जनपद बहुत बड़ा जनपद है, पुराना जनपद है और यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। उस परिवेश में सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी कि शासन की जो भी मंशा है उसके अनुरूप कार्य करके आम लोगों तक शासन की मंशा के अनुसार काम हो, उनको हर योजना का लाभ मिले, उनकी शिकायतों का स्पीडी डिस्पोजल हो और गुणवत्तापूर्ण डिस्पोजल हो। मात्र मार्क कंप्लेंट ना कर दी जाए, बल्कि जो भी नीचे लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं उसको ग्राउंड पर जाकर उसका निष्पादन करें और इसका फीडबैक हम लेंगे शिकायतकर्ता से। एक हमारा प्राथमिकता ये रहेगा। दूसरा, जितनी भी हमारे निर्माण कार्य हैं उनको समय से पूर्ण कराना और जो लंबित चल रहे हैं उनको गति देना, धन अभाव में जो है उसके लिए पत्राचार करके बात करके बजट की मंगवाना और उसको पूर्ण कराना। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में बहुत विशेष जोर रहेगा क्योंकि जनपद में कुछ आपराधिक इतिहास रहा है, उस पर प्रभावी कार्रवाई करना, पुलिस के साथ मिलकर के जो कार्रवाई पहले से हुई है उसको कंटिन्यू करना और प्रभावी नियंत्रण करना लॉ एंड ऑर्डर में। और जो फीडबैक मुझे यहाँ मिला है जनपद में कि कुछ डिपार्टमेंट्स विशेषकर चिकित्सा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और नलकूप विभाग, इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सड़कों की हालत कुछ ख़राब है, इस पर भी हम काम करेंगे। और ओवरऑल मैं चाहूँगी कि हमारे जनपद में सब लोगों को जो भी बजट हमें शासन से मिल रहा है और जो शासन की मंशा है उसके लोग हर लाभ लास्ट व्यक्ति तक मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। मैडम, लंबे समय बाद महिला जिलाधिकारी का जीवन नॉर्मल हुआ, बहुत सारे विभागों में महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई है, काफ़ी महिलाएं और छात्राएं उत्साहित हैं। किस तरह की नई पॉलिसी और उनकी ऊर्जा को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को महिला अधिकारी के रूप में नहीं, जिलाधिकारी के रूप में ही देखती हूँ। और मैं बच्चियों को, जो हमारे जनपद की बच्चियाँ हैं, उनको डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें। आप में वो सब क्षमताएँ हैं जो आपके साथ ही लड़कों में है। और सबको यही संदेश है मेरा कि जनपद में जो भी आपको समस्याएं हैं आप मुझ तक लेकर आए। चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में और शिक्षा के संबंध में मेरा डेफिनेटली ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी और महिला सुरक्षा के लिए भी हम काम करेंगे। और एक जिलाधिकारी होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारे जनपद की महिलाओं को कोई समस्या नहीं आएगी और मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूँगी। रास्ता होना चाहिए, वहाँ बन जाना चाहिए, आज तक बना नहीं है। सीडीओ साहब पुराने हैं, जाते होंगे तो देखते होंगे, मगर आप आई हैं तो कम से कम देखिए, यहाँ जाना ही होगा तो आपको कुछ साल उस पर क्या होना चाहिए? उस पर निगाह रहनी चाहिए। बहुत लापरवाही जब काम होता है, उसमें भाई मेरे साथ तो गुजर गए, बहुत लापरवाही लापरवाही वहाँ की व्यवस्था निगाह जाएगी, आप लौट जाएंगे। मैम, अभी बाढ़ आई और 18 गाँव में 7 लोग तो जो खुलिया बाढ़ के पानी से ध्वस्त हुए हैं और आने जाने का रास्ता वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। तो मैं एक अपेक्षा करूँगा कि कम से कम इस पर थोड़ा सा ध्यान हो तो बन जाए। तो क्योंकि लोगों ने मुझे बताया है राजीपुर के जनपद में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे हमेशा टीचर लेट ये एक समस्या जनरल रही है शिक्षा में, इसको चेक कराना पड़ेगा टीचर से। सर, एक सवाल इधर से, राजेश सिंह संपादक जनबिंदु अखबार यहाँ का एकमात्र अखबार प्रकाशित होता है, मैं उसका संपादक। और यहाँ पे बरसों से डीडीसी साहब नहीं है और चार्ज पर सीआरओ साहब। मैं एक दिन घर चला गया था तो बहुत आपके ऊपर लोड है और जो डीडीसी से संबंधित केसेज हैं उसके लोग जेल भर से आ करके परेशान होते, उनके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाती, तारीख नहीं लग पाती, कुछ बहस नहीं हो पाती। तो इस पर थोड़ा सा पत्राचार हो तो अच्छी बात। शासन से पत्राचार जी हाँ, बरसों से नहीं सर, आप सीआरओ साहब बता देंगे कब से नहीं। महिला पत्रकारों की सुरक्षा का भी सवाल है, सबसे बड़ा खतरे में है कई पत्रकार जानमाल। इसके लिए क्या आपके पास अगर कोई खतरे में तो आपकी मुझे मिलकर बताए। बातें नहीं हो रही अब तक पुलिस ने इस पर
और ये बहुत कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, स्थायी समिति की बैठक भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपको एप्लीकेशन दिया, यादकर्ता ने आपने लिख दिया आज तक करवा के, उसकी पूरी मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाता है। सैकड़ों रोज पढ़ते हैं, एक ही दिशा में राजस्व से ज़्यादा संबंधित होता है और उसको लाभ नहीं मिल पाता, अपने थक हार के वो बैठ जाता है, बड़ा निराश था। लेकिन इससे होता है जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं, आखिर जो निराकरण करने वाला अधिकारी तो गाँव पर इस तक तो पत्र पहुंचना ही है, तो मांग तो करके हमें भेजना ही पड़ेगा। बट उसने उस पर क्या कार्रवाई की और ऑफिस में बैठ के कर दी या वाकई ग्राउंड पे जाकर उसने निस्तारण किया, इसको क्रॉस चेकिंग का एक सिस्टम होता है कि उसको क्रॉस चेक किया जाए और लाभार्थी जो आपका शिकायत करता है उससे बात कर सके, उसका फीडबैक ले सके। इसके लिए हम एक पूरा सेल बनाएंगे कलेक्ट्रेट में जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसिंग के लिए रहेगा। जो आपकी शिकायत करता है उनसे हम फीडबैक भी लेंगे और अधिकारियों से भी उसको सत्यापन कराएंगे कि वाकई में उसका निस्तारण हुआ कि नहीं। हालांकि ये जरूर है कि जितनी भी शिकायतें आती हैं 100% निस्तारण होना संभव नहीं है। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो खासकर राजस्व के मामलों में कि वो जितने जो केसेस होते हैं वो न्यायालयों में लंबित होते हैं, कुछ सबजुडिस होते हैं, उनमें कई बार कोई एक्शन प्रशासन द्वारा नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो भी हम लीगली कर सकते हैं वो किया जाएगा और ये बात जो शिकायत करता है उस तक पहुंचाई जाएगी, उसको अवगत कराया जाएगा। और रिव्यू के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी राजस्व संबंधित शिकायतें होती हैं उसमें कई बार पुलिस की आवश्यकता होती है उसके निस्तारण के लिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस तरह के मामले हैं उसमें एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो, ज्वाइंट टीम जाए, लेखपाल, कानून हो, दरोगा स्तर से अनिम स्तर तक, और वो जाकर ज्वाइंटली उस शिकायत का निस्तारण करे और ज्वाइंट रिपोर्ट लगाए, ताकि वो भी आख्या जो राजस्व कर्मी दे रहा है पुलिस भी उससे सहमत हो और अलग ट्रैक पर दोनों विभाग ना काम करें। में बहुत कम बचे हैं, उसके बावजूद जो बचे हैं न उस पर ऑपरेटर है चल नहीं पा रहे। सीडीओ साहब से शिकायत की गई तो किसी से ट्यूबवेल बना, आज तक ऑपरेटर गांव में पहुंचा ही नहीं। 3-4 ट्यूबवेल जल जाती, ऑपरेटर से जाता ही नहीं। सरकारी सुन नहीं रहे सिंचाई विभाग के कौन ऑपरेटर है क्या। सर गाँव का प्रधान भी कर रहे हैं, कौन ऑपरेटर पता ही नहीं। इसको कई बार शिकायत किया गया। टोटल जनपद में 833 है, 833 में 19 अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा जो अस्तित्व में उनकी दशा ये है कि वहाँ का ऑपरेटर तैनात में चालू करने नहीं जाता है। उसमें ये समस्या है कि वहाँ के ट्यूबवेल से खेतों तक पहुँचाने के लिए न पाइपलाइन की व्यवस्था है न नाली की व्यवस्था है। यदि सरकार दावा कर रही है कि हम किसानों की सिंचाई हाथ दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, उसका लाभ ही नहीं मिलता, फ्री का दावा कहाँ से करेंगे। अब सीडीओ साहब तक का समस्याएं हैं, इसको रिव्यू करके जो भी ऑपरेटर्स तैनात हैं उनकी आ रहे हैं ड्यूटी पे। दो साल के मैडम 2 साल का ऑपरेटर नहीं गाँव में है। काम नहीं करता, ये सबसे बड़ी समस्या है। आते हैं उसमें समय से ऑफिशियल वर्जन जरूरी होता है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं तो हम लोगों को आपकी बाइट या जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं उनकी बाइट समय से चाहिए होती है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि हम लोगों को वो ऑफिशियल वर्जन समय से मिल जाए, जिससे कि वो समय से टेलीकास्ट हो। अधिकारी आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी मुद्दा होता है जिसके संबंध में मीडिया को वर्जन चाहिए, तो ये अच्छी बात है कि वो आपसे वर्जन ले रहे हैं। तो आप इसको मेरे द्वारा वेट कराकर जो भी संबंधित अधिकारी होगा उससे ऑफिशियल वर्जन जरूर दे देंगे और विद इन टाइम दे दीजिएगा, ताकि जो मीडिया में चीजें जाए वो गलत ना। बिल्कुल यही बात। मैडम जी, उन विभागों का अधिकारी का सीधे से ये काम होगा कि मैं नहीं दूंगा, डीएम का बात कीजिए। जब तक मामला छोटे स्तर पर है तो छोटे लोग देना चाहिए, लोग देना तैयार नहीं होते हैं। हर बात देखिए वो डिपेंडेंट है, तो मैं ये इंस्ट्रक्शंस दूंगी अपने ऑफिसर्स को कि एक बार मुझे अवगत करा के सीनियर अधिकारियों को अवगत करा के विकास संबंधित है तो सीडीओ साहब को अगर राजस्व संबंधित डिटेल्स आपको अवगत करा दे तत्पश्चात वो मीडिया में अपना वर्जन दे सकते हैं। दूसरा मामला कह रहा है कि
यहाँ आवास बने हुए हैं, आधे से अधिक किराया पे चल रहे हैं, जो उनके मालिक नहीं है, और जो अधिकृत हैं 5 आदमी उन 5 लोगों की आवास नहीं है, वो थोड़ा कम आती है और काफ़ी आवास खाली है, लेकिन उसमें किसी को अटेंड नहीं किया जाएगा। मैम, जिले में जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं कम से कम 600 चल रहे हैं, और इसमें मैम जिले में कम से कम 600 ऐसे जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें आए दिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, छोटा वाली महिलाएं की जान जाती है, और इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए अब चाहते हैं कि सरकारी चिकित्सालयों में झोला छाप इसमें रजिस्ट्रेशन मतलब मैम हम लोग उसमें बात किए तो 150 से ज़्यादा नहीं है जो रिन्यूअल हुआ है इस साल, और 600 में चल रहा है। इसकी चेकिंग करानी पड़ेगी, जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं इसको चेक कराना पड़ेगा कि इनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ कार्यालय में है या नहीं। यदि नहीं है तो झोला छाप माने जाएंगे इसको, और उस पर दिया जाता है। नगर पंचायतों में है, ग्राम सभाओं में जो अधिकारी साहब को मैंने बताया, उनको खबर भी दिया, प्रधान ने उनको ये कंफ्यूज कर दिया कि कोरोना काल में पैसा आ गया इसलिए उसने दूसरे मंदिर बना दिया। इस टाइप की बातें है, सिलेक्ट्री है, 3 विभागों की जमीन पर कब्जा करके निशान बनाया है, लेकिन इस शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। मीडिया में हंसाई हुई है खबरों की। देखिए, प्रधान की कोई भी शिकायत होगी तो उसको एफिडेविट के द्वारा सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रतिनिधि तो एफिडेविट में कुछ शिकायत करेगा, उसकी जांच होगी, और जांच की जो भी फाइंडिंग आएगी उस पर कार्रवाई होगी। सीधी जो फोटो दिख रही है और गांव के लोगों की बाइट दिख रही है, एंटी पक्ष भी कह रहा है कि गलत हुआ है, उसमें फिर अगर आप कोई ऐसा वीडियो फोटो दिखा सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, तो उसकी जांच कराएंगे। आप अपना नंबर जारी मेरा नंबर आपके पास होगा, जो COG नंबर है वो आप कहीं तो मैम लिखा गया कि तीसरे मंदिर है, तीसरे मंदिर पे बना तीसरा क्या हुआ उसको चेक करा लेंगे। तो ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी। उस पर भी लाभार्थी सिलेक्शन गलत किया है और गलत लोगों को लाभ पहुंचा है, उस पर कार्रवाई। आपके पास कोई वीडियो है तो आप भेज दीजिएगा। कानपुर साहब उसको डहलाते रहते, सिर्फ क्रॉस चेक नहीं होता। अगर ऐसा किसी भी मामले को लंबित करने का दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो भी कर्मी है, शासकीय कर्मी चाहे किसी भी विभाग का हो, उसका पहला दायित्व है कि वो सिटीजन सेंट्रिक उसका अप्रोच होना चाहिए। जो पब्लिक आ रही है उसकी शिकायत का सार होना चाहिए, और टालम टोल की टेंडेंसी है उसको खत्म करना चाहिए। ये मेरे सख्त निर्देश रहेंगे, और जो भी ऐसी जानकारी अगर प्राप्त होती है और पुष्ट होती है तो उस ऐसे कर्मचारी पे कार्रवाई की जाएगी। मैडम, मिशन कायाकल्प चल रहा है, तो ग्रामीण इलाकों में बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पर स्कूल तक पहुँचने के लिए आज तक सड़क नहीं हुई है, और जो मिशन कायाकल्प है वो भी अधूरा है, सही ढंग से उसको इसको लेकर एक वर्ष में काफी अच्छा काम यहाँ हुआ है। जो पैरामीटर्स कायाकल्प के कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसको काफी हद तक संतृप्त किया गया है, लेकिन आपकी बात सही है कि इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है, और कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो अभी संतृप्त नहीं, जिसमें कि मोस्टली कारगुजारी और शौचालय इत्यादि संबंधित है। तो जो काम रहेगा अधूरा उसको पूरा कराएंगे। और अप्रोच रोड की जहाँ बात है, ये बहुत ही कायाकल्प के पैरामीटर्स में नहीं आता, लेकिन अप्रोच किसी भी विद्यालय का जरूरी है, तो उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। अगर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप उसको मुझे अवगत करा सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे जाके एक के वो पकड़ के बच्चे स्कूल जाते हैं, आज भी वो मौजूद है। आवाज पर जाकर पता है 4 गाँव वहाँ पे आज इसको नोट कर लीजिए। अगर वहाँ पर रास्ता नहीं है तो विनिमय करके भी रास्ता दिलाया जा सकता है, तो वो संबंधित SDM से राजस्व विभाग से भी हम जमीन का वो एक्सचेंज करा करके रास्ता बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता एक लोकेट हो जाए तो उस पर कार्य तो कोई भी एजेंसी करा सकती है, उसको हम लोग चेक करा लेते हैं। अगर ये समस्या है तो ये सही नहीं है, बच्चों को आसानी से स्कूल तक पहुँचने का
की व्यवस्था होनी चाहिए।